हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है, जिस टॉपिक में हम बात करेंगे कम्प्लीटली प्लेसमेंट असेसमेंट के बारे में, इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। प्लेसमेंट असेसमेंट किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले जज की जाती है स्टूडेंट्स के बारे में। इट इज़ यूज टू डिटरमिन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी इंस्ट्रक्शन से पहले हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि आया स्टूडेंट इसके बारे में पहले कितना जानता है। प्लेसमेंट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स, एबिलिटीज़ और नॉलेज देखी जाती है, जज की जाती है, एवेलुएट की जाती है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और फील्ड इन ऑर्डर टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कोर्स प्लेसमेंट और सपोर्ट सर्विस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट। यहाँ मेरे पास 10 टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट मैंने मेंशन है। इनके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं ताकि इनका मतलब वाजे हो जाए। नंबर वन इज़ एकेडमिक प्लेसमेंट असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एकेडमिक, ठीक है। ये असेस करती है स्टूडेंट्स की एकेडमिक स्किल्स और नॉलेज। इसमें कुछ एरियाज़ हैं जैसे मैथ्स, साइंस, रीडिंग और राइटिंग टू डिटरमिन अप्रोप्रिएट कोर्स प्लेसमेंट। नंबर 2, वोकेशनल प्लेसमेंट असेसमेंट। नाम से जैसे कि ये भी जाहिर है, ये मखसूस पेशावर या तकनीकी शोबों, इनके टेक्निकल फील्ड्स के बारे में, जैसे सच एज कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर के बारे में, इसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स और एप्टीट्यूड का इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है या असेस किया जाता है। थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी एंड साइकोमोट्रिक असेसमेंट्स। ये एक तालिब इल्म की शख्सियत के खसाइस, दिलचस्पियों और इक़दार का अंदाज़ा लगाते हैं ताकि मखसूस करियर या तालीमी प्रोग्रामों के लिए मुनासिब फ़िट का तयन किया जा सके। नंबर 4 इज़ कॉग्निटिव एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट्स। ये असेस करता है स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जैसे रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रीजंस देना किसी चीज़ के लिए जिसमें स्टूडेंट्स रीजनिंग बयान कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम दी जाए तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व कर सकें। ये किस लिए किया जाता है, ताकि डिटरमिन किया जा सके स्टूडेंट्स की पोटेंशियल फॉर एकेडमिक और वोकेशनल सक्सेस के लिए। फिफ्थ वन इज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट। जब हम अब स्टडी करते हैं एज अ स्टूडेंट, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ एक लैंग्वेज तो नहीं पढ़ते, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम लोग सीखते हैं। ज़्यादातर हमारी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। तो हम जब लैंग्वेजेस करते हैं तो हमें उसकी प्रोफिशिएंसी भी चेक करनी है। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी असेसमेंट में क्या देखा जाता है, असेस किया जाता है स्टूडेंट के बारे में कि वो कितना सेकेंड लैंग्वेज के बारे में जानता है, टू डिटरमिन अप्रोप्रिएट कोर्स प्लेसमेंट और सपोर्ट सर्विसेज। 6 पॉइंट इज़ फिज़िकल एंड मेडिकल असेसमेंट। इसमें फ़िज़िकल और मेडिकल असेसमेंट की जाती है टू डिटरमिन अप्रोप्रिएट अकोमोडेशंस और सपोर्ट सर्विस। नंबर 7 इज़ बिहेवियरल एंड इमोशनल असेसमेंट। ये असेस करता है स्टूडेंट्स का बिहेवियर और इमोशनल नीड्स टू डिटरमिन सपोर्ट सर्विस और इंटरवेंशंस। ये मुनासिब इमदादी खिदमात या मुदाखलतों का तयन करने के लिए तालिब इल्म के तर्ज़ अमल और जज्बाती ज़रूरियात का जायज़ा लेते हैं। 8 पॉइंट इज़ वर्क फोर्स रेडनेस असेसमेंट। ये असेस करती है स्टूडेंट की तैयारी फॉर वर्क फोर्स, जिसमें स्किल्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नंबर 9 इज़ करियर इंटरेस्ट एंड स्किल्स असेसमेंट। करियर इंटरेस्ट क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, उसके बारे में स्किल्स की असेसमेंट की जाती है। ये असेस करती है स्टूडेंट का इंटरेस्ट एंड स्किल्स टू डिटरमिन अप्रोप्रिएट करियर पाथवेज और एजुकेशनल प्रोग्राम्स। लास्ट वन इज़ स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट। ये असेस करती है स्टूडेंट्स की नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज और फिर डिटरमिन करती है उनके लिए अप्रोप्रिएट एकोमोडेशंस एंड सपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स के बारे में। नंबर 1 इज़ एक्यूरेट प्लेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट प्रोवाइड करती है एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स उन कोर्सेज में दैट आर अप्रोप्रिएट टू देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, एंड दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम बीइंग प्लेस्ड इन कोर्सेज दैट आर टू ईजी और टू डिफिकल्ट फॉर देम टू चूज़। नंबर 2, इंक्रीज्ड सक्सेस। ये सक्सेस इंक्रीज़ कर देती है। जब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट कोर्सेज सेलेक्ट कर लेते हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन दोज कोर्सेज। जो स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी के कोर्सेज को जब वो चूज़ करते हैं या अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनका जो सक्सेसफुल रेट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और ओवरऑल एकेडमिक अचीवमेंट्स इंक्रीज़ होती हैं।
थर्ड पॉइंट इज रिसोर्स एलोकेशन। प्लेसमेंट असेसमेंट हेल्प करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को टू एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। जब ये एक्यूरेटली प्लेस होंगे स्टूडेंट्स को इन अप्रोप्रिएट कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस कैन इंश्योर दैट रिसोर्सेज सच एज जैसे टीचर्स हैं, मटीरियल्स हैं, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर फोर्थ, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। प्लेसमेंट असेसमेंट फैसिलिटेट करती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग में। जब स्टूडेंट्स अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन एजुकेटर्स कैन टेलर इंस्ट्रक्शंस टू मीट दोज नीड्स, प्रोवाइडिंग अ मोर इंडिविजुअलाइज्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। फिफ्थ पॉइंट इज इक्विटी, मसावात। प्लेसमेंट असेसमेंट हेल्प करती है या इंश्योर करती है इक्विटी को एजुकेशन में, मसावात को एजुकेशन में इंश्योर करती है प्लेसमेंट असेसमेंट। बाय एक्यूरेटली प्लेसिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड स्किल्स, जब स्टूडेंट्स एक्यूरेटली प्लेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, इनके पता नहीं होता वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से हों, लेकिन उस सब चीज़ों को देखने के बावजूद जब स्टूडेंट्स अपने सही जगह पे प्लेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल्स, देन it can help level the playing field for all students. Now we will talk about their merits. जहाँ प्लेसमेंट असेसमेंट के बेनिफिट्स हैं या मेरिट्स हैं, वहाँ इसके डिमेरिट्स भी हैं। सो नंबर वन पॉइंट इज स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। कैसे? प्लेसमेंट असेसमेंट कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर सम स्टूडेंट्स, particularly if they are not familiar with the format or feel pressure to perform well. यानी कि वो स्टूडेंट्स जो परफॉर्म नहीं कर सकते सही तरीके से, उनके लिए ये प्लेसमेंट असेसमेंट स्ट्रेसफुल हो सकती है। नंबर टू, बायसनेस बहुत ज़्यादा, अगर मतलब जो असेस कर रहा है अगर उसके साथ बायसनेस है तो देन डेफिनेटली प्लेसमेंट असेसमेंट कभी भी उस बच्चे के साथ वर्क नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट इज़ लिमिटेड स्कोप। इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। प्लेसमेंट असेसमेंट टिपिकली फोकस करती है ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे या स्किल्स या एरियाज या स्किल्स को ये फोकस करती है। लिमिटेड स्किल्स और एरियाज को ये फोकस करती है, जो कि कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकते किसी भी स्टूडेंट्स की ओवरऑल एबिलिटीज़ या पोटेंशियल के बारे में। नंबर फोर्थ पॉइंट, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। प्लेसमेंट असेसमेंट्स हो सकता है कि इनएक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करें किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी के बारे में। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स गुजर रहे होते हैं, जैसे एंजाइटी है, इलनेस है, या अदर पर्सनल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को एंड लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट्स। फिफ्थ पॉइंट इज़ स्टिग्मेटाइजेशन, यानी कि बदनामी। अगर प्लेसमेंट असेसमेंट यूज़ की जाती है टू डिटर्मिन रीमेडियल एंड स्पेशल एजुकेशन प्लेसमेंट्स, they may stigmatize students and impact their self-esteem and confidence। बच्चों के अगर मतलब हो जाए ना, पता चल जाता है बच्चों को कि अगर हमें इस तरह से असेस किया जा रहा है तो वो चीज़ उन्हें अफेक्ट करती है, इम्पेक्ट करती है उनकी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को लेकर। देन सिक्स पॉइंट इज़ टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव, वक्त और वसाइल। प्लेसमेंट असेसमेंट कैन बी टाइम एंड रिसोर्स इंटेंसिव, यानी कि टाइम की कमी बेशी की वजह से भी इफेक्ट हो सकती है, रिसोर्स की कमी बेशी की वजह से भी ये इफेक्ट हो सकती है, particularly if they involve multiple assessments or require significant administrative support. Thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share.